अरे यार, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर की बैटरी भी डाउन हो गई है। अरे यार, मेरा भी फोन काम नहीं कर रहा है। पता नहीं कैसी जगह पर आ गए हैं हम। यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे। तुम लोगों का जो कैंपिंग का प्लान था, मुझे तो अभी ये कैंसिल लग रहा है। आधी रात में हम लोग यहाँ जंगल के अंदर अटक गए हैं। अब तुम लोग ज्यादा कुछ मत कहो और बस रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। क्या पता हम सही रास्ते पर पहुँचने वाले हो। विशाखा, आयशा, अर्जुन और रोशन चारों दोस्त कैंपिंग के लिए पहाड़ों के जंगल में गए थे, जहाँ उनके फोनों में टावर तक नहीं आ रहा था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर चलते चलते एक पुराने जमाने जैसा फोन दिखाई देता है, जो जंगल के बीचों बीच पड़ा था। अरे देखो, यहाँ पर एक फोन पड़ा है, लेकिन ये कितना पुराना फोन है। पता नहीं चलता भी होगा या नहीं। हमारे नए नए फोनों का तो ये हाल है, तो इसका तो हाल बुरा ही हो चुका होगा। तो इस पुराने से फोन का इस्तेमाल करेगा। मुझे नहीं लगता इसमें नेटवर्क भी आ रहे होंगे। रोशन फोन उठाकर देखता है और उसके ऊपर लगी हुई मिट्टी को साफ करता है। हाँ यार, ये तो बहुत पुराना है, ये नहीं चलने वाला। इसे मैं बैग में रख लेता हूँ। इंजीनियर हूँ मैं, इसका कुछ तो कर ही लूंगा। ऐसे ही कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें रोड मिल जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रक जा रहे थे। उन ट्रक में बैठकर वो जैसे तैसे अपनी कैंपिंग की जगह पर पहुँच जाते हैं। उन पहाड़ों पर वो एंजॉय करके वापस कैंपिंग से घर लौट आते हैं। शुरू में तो थोड़ी सी परेशानी लगी, लेकिन बाद में हमने बहुत एंजॉय किया और वहाँ कैंपिंग में जो बॉनफायर था, सच में बहुत शानदार था। विशाखा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी वो बॉनफायर बहुत अच्छी तरीके से याद है। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, तुम भी आराम कर लो। कैंपिंग से बहुत ज्यादा थक गए हैं हम सब। रोशन इतना कहकर फोन रख देता है। विशाखा भी अपने रूम में आराम से सो जाती है और इधर रोशन अपने बैग से गंदे कपड़े निकालकर उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल देता है और खुद बिस्तर पर सोने चला जाता है। इधर वो शांति से सो रहा था कि तभी उसके कानों में फोन बजने की आवाज आती है। इस आवाज से रोशन की नींद खुल जाती है। ये आवाज मेरे फोन की तो नहीं है, फिर ये कहाँ से आ रही है? रोशन ने जंगल में मिला फोन निकालकर अपनी टेबल पर रखा। वो बहुत जोरों से बज रहा था। यकीन नहीं होता, इतना पुराना फोन ये ऑन कैसे हो सकता है? शायद इस पर किसी की कॉल आई है। रोशन इतना सोचकर फोन उठाता है। फोन की दूसरी तरफ से पहले बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी, लेकिन तभी उन आवाजों के साथ एक बहुत ही भयानक सी आवाज में कोई कहता है, अब तू नहीं बचेगा। आज तेरी मौत आई है, तुझे लेकर जाएगी। तूने इस फोन को उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार रहना। जिस कान पर रोशन ने फोन लगाया हुआ था, उस कान के अंदर से खून निकलने लगता है। ये सुनकर रोशन फोन रख देता है, लेकिन जब उसे अपने कान से कुछ निकलता हुआ महसूस होता है, तो वो हाथ लगाकर देखता है और वो खून देखकर डर जाता है। हे भगवान, ये खून कैसे निकल रहा है मेरे कान से? मेरे कान में तो कोई घाव भी नहीं है और ना ही दर्द हो रहा है। फिर ये खून कहाँ से? रोशन इतना कह ही रहा था कि तभी वो भूतिया फोन दोबारा से जोर जोर से बजने लगता है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रोशन के कानों से पार जा रही थी। उससे फोन की ट्रिंग की आवाज भी बर्दाश्त नहीं की जा रही थी, मानो जैसे अब उसके कान फटने को हो रहे थे। देखते ही देखते उसके दोनों कानों में से खून निकलने लगता है। कोई स्ट्रिंग को बंद करो, मेरे कान फट जाएंगे। रोशन उस आवाज को अपने कानों तक जाने से रोकने के लिए कानों पर हाथ लगा लेता है, लेकिन फिर भी उसे वो आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। देखते ही देखते उसके दिमाग की नसें फट जाती है और वो उसी वक्त मर जाता है। जब उसकी काम वाली बाई घर पर काम करने आती है, तो ये सब देखकर डर जाती है और फौरन ही पुलिस को कॉल करती है। देखने से तो ये मर्डर ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये सब किसने किया। लेकिन जिसने भी ऐसा किया है वो जरूर पकड़ा जाएगा। इस लड़के का फोन चेक करो, इसने आखिरी बार जिन्हें भी कॉल किया है उन्हें बुला लो। पुलिस वाला रोशन के घर पर ही उसके सभी दोस्तों को बुला लेता है। पूछताछ पर पुलिस को पता चलता है कि उसके दोस्तों ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। तभी विशाखा को रोशन के घर में भूतिया फोन रखा हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठाकर अपने साथ अपने घर ले आती है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था
कि रोशन का भी कोई दुश्मन हो सकता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। रोशन इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब ये फोन भी उसके घर पर क्या ही करता। देखने में तो थोड़ा पुराने जमाने का है, चोर बाजार में इसकी कीमत मुझे अच्छी मिल जाएगी। विशाखा को वो पुराने जमाने का भूतिया फोन प्यारा लग रहा था। वो उसे बेचकर पैसे कमाने की सोच रही थी, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि जिस फोन को वो उठाकर अपने घर लेकर आई है वो कोई मामूली फोन नहीं बल्कि एक भूतिया फोन है। वो उसकी कभी भी जान ले सकता है। रात के समय जब विशाखा अपने बाथरूम में शावर लेने जाती है, उसे फोन के बजने की आवाज आती है। अरे ये शांताबाई भी अभी तक नहीं आई। मैं यहाँ नहा रही हूँ, तब से फोन बज रहा है, कोई उठा भी नहीं रहा। मुझे ऐसे ही जाना होगा। विशाखा टॉवल लपेटती है और बाथरूम से बाहर आकर फोन की तरफ जाती है। वो भूतिया फोन बज रहा था, जिसे देखकर विशाखा थोड़ी हैरान होती है। इतना पुराना फोन अभी तक बज रहा है, लेकिन इतने पुराने फोन पर कौन कॉल कर रहा है? विशाखा जैसे ही फोन उठाती है, चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, किससे बात करनी है आपको? मुझे तुझसे ही बात करनी है। मैं हूँ तेरी मौत। तूने मेरा फोन उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू जिंदा नहीं बचेगी। ये तूने जिंदगी में आखिरी बार फोन उठाया है। इस भयानक आवाज को सुनकर आयशा घबरा जाती है और फोन फेंक देती है। उसके चेहरे पर पसीने टपकने लगते हैं। तभी फोन जोर जोर से बजना शुरू हो जाता है। उसकी तेज आवाज से रोशन की तरह ही विशाखा के कान भी फटने को हो जाते हैं और देखते ही देखते आयशा की भी रोशन की तरह मौत हो जाती है। जब पुलिस वालों को विशाखा की लाश मिलती है तो सेम केस देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे। वो अर्जुन और आयशा को विशाखा के घर बुलाते हैं। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन ऐसा कर सकता है? कौन हमारे दोस्तों को मार रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अगला नंबर हमारा ही है। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं एक सिक्योरिटी चार्ज कर दूंगा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। जो भी खूनी है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। तभी आयशा की नजर उसी पुराने फोन पर पड़ती है। ये फोन पहले रोशन के पास था, फिर विशाखा के घर में क्या कर रहा है? कहीं इस फोन की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। आयशा उस फोन को उठा लेती है और उसको उस फोन पर शक हो गया था, जिसके चलते वो उस फोन को एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती है। बाबा, वैसे तो मैं अंधविश्वास जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखती, लेकिन जब बात मेरे दोस्तों के ऊपर आई हो तो मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ गई। जब से हम उस जंगल में कैंपिंग करके लौटे हैं, मेरे दो दोस्त भगवान को प्यारे हो गए। मुझे उनके घर में ये वाला फोन मिला जो हमें जंगल में मिला था। बाबा हाथ में फोन को पकड़ते हैं, लेकिन फोन को पकड़ते ही उनके हाथ जलने लगते हैं, जिसके चलते वो फोन को फेंक देते हैं। यह कोई मामूली फोन नहीं बल्कि भूतिया फोन है और इसने ही तुम्हारे दोस्त को मारा है। ये सुनते ही आयशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद तांत्रिक मंत्र का जाप करता है और उस फोन के ऊपर कुछ भभूत फेंकता है, जिससे तांत्रिक को उस फोन की पूरी कहानी पता चल जाती है। कई साल पहले ये फोन अंग्रेजों के जमाने में एक लिजा नाम की लड़की के पास था। वो शादीशुदा थी लेकिन किसी और को पसंद करती थी और वो इस फोन से उससे बातें किया करती थी। एक दिन उसके पति को इसके बारे में पता चल गया। उसने लीजा को मारकर ये फोन उसकी लाश के साथ दफन कर दिया। तब से इस फोन के अंदर लीजा की आत्मा है, लेकिन वो इस फोन से कभी जुदा नहीं हुई। मेरे साथ चलो। तांत्रिक आयशा को अपने साथ लेकर एक समुद्र के पास जाता है, जहाँ वो एक मंत्र का जाप करते हुए फोन के ऊपर एक लाल धागा बांधकर उस भूतिया फोन को समुद्र में फेंक देता है। बच्ची, दुआ करना कि ये भूतिया फोन अब किसी को ना मिले, वरना जिस तरह तुम्हारे दोनों दोस्तों की जान गई है और भी किसी की जान जा सकती है। इस तरह आयशा और अर्जुन दोनों का उस भूतिया फोन से पीछा छूट जाता है। भूतिया फोन के लालच में उन्होंने अपने दो दोस्तों की जान गंवा दी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी पुरानी जगह जाकर वहाँ की अच्छी बुरी चीजों को उठाकर अपने घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बुरी आत्माएं ऐसे ही चीजों पर अपना वास करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें